सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अखिल विश्व यह मोर उपाया। अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोरी बराबरी दाया। सब पर मोहि बराबर दाया। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप लोग नहीं बोलेंगे, हम एक भजन सुना दें। कबहूँ कहाँ ये ही रहनी रहोगो। कबहूँ कहाँ यही रहनी रहोगो। कबहूँ कहाँ श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते। संत सुभाव गहोगो। कबहूँ कहाँ यही रहनी रहोगो। कबहूँ कहाँ यही रहनी रहोगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहोगो। कबहूँ कहाँ यही रहनी रहोगो। कबहूँ कहाँ यही रहनी रहोगो। परुष बचन यति दुसह श्रवण सुनी। तेहि पावक न दहोगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोगो। कबहूँ कहाँ यही रहनी रहोगो। कबहूँ कहाँ यही रहनी रहोगो। परिहरि देह जनित चिंता दुख
सुख समबुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु एहि पथ रही, अबिचल हरि भगति लहोंगो। कबहू कहो एहि रहनी रहोंगो। कबहू कहो एहि रहनी रहोंगो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये तुलसीदास जी का भजन है। उन्होंने रामचरितमानस नाना प्रकार की पुस्तकों के माध्यम से अपने समय में अपने विचारों को प्रस्तुत किया कि भगवान की भक्ति करने वाला को किस रहनी से रहना चाहिए, कैसे हो, उसको रहने से उसके जीवन का कल्याण होता है। उसी पर ये भजन हम लोगों को संदेश देता है कि कबहू कहो यही रहनी रहोंगो। रहनी का मतलब होता है अपने विचार के अनुसार आदत, जैसे किसी की आदत पड़ गई, किस प्रकार की आदत पड़ गई, कैसी आदत डालना है हमको, कैसे जीना है दुनिया में। कोई तेज चलता है, कोई धीमा चलता है, कोई ज़्यादा खड़ा रहता है, कोई बैठा रहता है, कोई अधिक बोलने का स्वभाव है, कोई कम बोलता है। नाना प्रकार की रहनी है सबकी। उसी आदत को रहनी कहते हैं, स्वभाव को। जैसा स्वभाव है उसी रहनी से आदमी अपनी अपनी रहनी से रहता है। किसी का स्वभाव है, रहनी है उसकी बहुत ज़्यादा चट्टी चौराहे पर बैठकर बात करने का, किसी का स्वभाव है घर में शांत बैठे रहने का। इसी को रहनी बोलते। सबकी अलग अलग रहनी है अपनी अपनी। तो उसी को कहते हैं कि अगर हमसे कभी रहना है तो कबहू कहो यही रहनी रहोंगो। कभी हम भी एक ऐसी रहनी रहेंगे। तो कौन सी रहनी रहेंगे? तो श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। संत का स्वभाव, दुनिया में नाना प्रकार के स्वभाव हैं। दुष्ट का स्वभाव, खल का स्वभाव, संत का स्वभाव, कई प्रकार के स्वभाव का मतलब होता है आदत। इसी को रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जब भगवान राम ताड़का का वध करने गए तो उसके दो पुत्र थे। एक का नाम था मारीच और एक का नाम था सुबाहु। दोनों वो भी बड़े उत्पाती थे। यज्ञ में आकर के साधु लोग यज्ञ करते थे, भजन करते थे, तो वहाँ हड्डी फेंक देते थे, खून फेंक देते थे, यज्ञ वेदी में पानी डाल देते थे, आग बुझा देते थे, सब उत्पात करते थे। जैसे आजकल सुबाहु मारीच नहीं कुछ पाएंगे तो लाइन ही बिगाड़ देंगे, वो उसी में आता है। जाके सिकड़ा फेंक देगा साइकिल का, लाइन शार्ट हो जाती है। उसी रंग के वो पहले खून हड्डी मांस फेंक देते थे। तो कहीं सुबाहु मारीच गए नहीं हैं, यहीं राम भी हैं और यहीं सुबाहु मारीच भी हैं। कोई मरते नहीं हैं, सब हैं। चेहरा बदल गया है, नाम बदल गया है, काम वैसे ही ज्यों का त्यों है। तो ये सुबाहु और मारीच, तो जो मन के अंतराल में जिसके मैल है, पाप है, वही मारीच है। और जिसका स्वभाव विचार विपरीत है राम के, वही सुबाहु है। वो भी जाकर के यज्ञ विध्वंस कर रहा था। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा उसका स्वभाव हमेशा संत के विपरीत होगा। अनादिकाल से ऐसा होता आया। जो राक्षसी प्रवृत्ति का है, खाने पीने नाचने गाने में डूबा है, उसको संत का स्वभाव अच्छा नहीं लगेगा और संत को उसका स्वभाव अच्छा नहीं लगेगा। ये दोनों का टकराव है बहुत पुराना। तो इसीलिए स्वभाव का मतलब ये होता है कि जो हमारी आदत होती है
किसी का स्वभाव है बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, गांजा पीने का, भांग पीने का, शराब पीने का, ये आदत ही तो है, इससे मिलता है कुछ नहीं है। शराब से कौन शराबी को अन्न न दिया जाए तो कितने दिन शराब पिएगा। भोजन मत दो उसको, फल मत दो, दूध मत दो, कह दो ले रात दिन शराब पी, तो कितना पिएगा शराब। वो आदत है केवल। वो सिगरेट जो पीता है उसको चावल दाल रोटी सब्जी दूध घी कुछ मत दो, खाली सिगरेट ही दे दो, कितना दिन पिएगा। वो उसकी सब चीज़ खाने पीने के बाद एक प्रवृत्ति है, आदत बन जाती है, इसीलिए उसमें कुछ मिलता नहीं है। अब गुटखा चबाने वाला मुंह में रगड़ते रगड़ते थूक देगा, इतना ही करता है, उसमें क्या मिलता है, खाली उसकी आदत है, एक मनोवृत्ति है, और उस वृत्ति का वो गुलाम है, अपनी स्वभाव का गुलाम है, बस और कुछ नहीं। उससे न पेट भर रहा है, न वो काजू बादाम है कि फायदा करेगा, हर तरह से नुकसान ही कर रहा है, लेकिन फिर भी चबा रहा है, खा रहा है। तो ये वो केवल एक आदत है, मनुष्य का एक स्वभाव है कि उस टाइम पर उसको कुछ न कुछ मुंह में चबाने को चाहिए, बस। तो एक उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, इसी को स्वभाव कहते हैं। और यही रहनी वाल्मीकि की, उंगली माल की, बड़े बड़े चोरों की, डाकुओं की, नशेड़ियों की, संत मिल गए तो इनकी रहनी बदल गई। वही ये कहते हैं कि श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। संत का स्वभाव, संत के स्वभाव में मनुष्य कोई भी अनर्गल चीज़ न खाता है, न पीता है, न करता है। इसी का नाम है संत स्वभाव, जो हर तरह से शांति प्रदान करे। संत केवल कपड़ा रंग लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, उतने का नाम नहीं है। स्वभाव के त्याग का, गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। गुण और स्वभाव, जो आदत बुरी है, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तो जो मनुष्य की गंदी आदत है उसको सुधारना है, और वो सुधर जाएगी तो संत की रहनी में आ जाएंगे, संत का स्वभाव हो जाएगा। और उसमें नहीं सुधरा तो लोकाचार के, दुनिया के स्वभाव में है। और जब संत का स्वभाव, संतों ने वर्णन किया कि खलऊ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभावय भंगु। जो खल प्रवृत्ति का आदमी है तो वो सुसंग भी मिल जाएगा, अच्छी संगत भी मिल जाएगी, तब भी वो कुसंग वाला ही काम करेगा। मिटई न मलिन, मलिन माने गंदा, मल की छूट मल ही के धोए, धृति की पाव कोई बारी बिलोए। गंदा कोई कपड़ा हो एकदम मैला, और उसको मटमैले पानी में ही डुबा दो तो मैल छोड़ेगा? मैल नहीं छोड़ेगा। और मथानी लेके बैठ जाओ, पानी में मट्ठा मारो तो उसमें घी कभी निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा, घी नहीं मिल सकता। तो इसीलिए संतों ने कहा कि मल की छूट मल ही के धोए, धृति की पाव कोई बारी बिलोए। पानी का बिलोना करने से, पानी को मथने से कभी घी नहीं मिल सकता। ऐसे ही जो खल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, खल है, तो खलऊ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। तो जो उसका मलिन स्वभाव, मलिन आदत पड़ गई है, गंदी आदत पड़ गई है, जो उसको दुख देने वाली है वही गंदी आदत, और जो सुख देने वाली है वही अच्छी आदत। तो दुख देने वाली जो आदत पड़ गई है वो नहीं मिटती। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति गिरावट की ओर बन गई है, हमेशा गड्ढे की ओर बन गई है। महात्मा तालाब के किनारे चले गए स्नान करने, तो तालाब में गए नहाने, तो वहाँ पर एक काला बिच्छू डूब रहा था पानी में। और भी लोग नहाने गए थे, महात्मा भी चले गए। जहाँ बिच्छू को देखा तो सोचे कि अभी थोड़ी देर में ये डूब के मर जाएगा, इसको बाहर निकाल दूं। तो ज्यों हाथ लगाया तो बिच्छू डंक मार दिया, हाथ झंझना गया, छूट गया।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिच्छू काट लिया उनको, ये ततैया काट लिया, भौरे जो होते हैं, तो असर नहीं करता, और कुछ लोगों को बहुत असर करता है। तो असर नहीं पड़ा, छोड़ दिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर में दोबारा हाथ लगाए, फिर डंक मार दिया, फिर हाथ झंझनाया। तो एक बगल में आदमी दो चार जो खड़े थे बोले, महाराज क्या कर रहे हैं? बोले ये डूब रहा है, इसको बचा रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा, अरे महाराज ये दुष्ट है, ये खल है, इसका यही स्वभाव है डंक मारना, आप नहाइए, अपना काम करिए, इसको मर जाने दीजिए। तब संत तीसरी बार फिर हाथ लगाए तो शांत बैठ गया, क्योंकि लग रहा था कि मर जाएगा। तो शांत बैठ गया, उसको बाहर निकाल दिए और उन लोगों से बोले कि भाई ये जानवर है, इसका स्वभाव है डंक मारना, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो हम एक साधु हैं, संत हैं, तो हमारा स्वभाव है इसको बचाना, तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ दें? अंत में देखो हमने 3 बार तो वो डंक मारा, चौथी बार आराम से निकल गया। तो इसलिए जब जानवर अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो हम भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। उसका काम है डंक मारना और हमारा काम है बचाना। तो उन्होंने उसको बचा दिया, अंत में वो बाहर निकल गया। यही होता है संत का स्वभाव, खल का स्वभाव, मलिनमति का स्वभाव डंक मारना, और संत का स्वभाव उसको बचाना। यही तुलसीदास जी ने कहा कि कबहू कहूँ यही रहनी रहूँगो, ये रहनी हम अपनाएंगे। बहुत नाना प्रकार की रहनी होती है। कोई संत होते हैं दिन भर में 1 बार निकलते हैं बाहर, कोई होते हैं 4 बार निकलते हैं, कोई होते हैं दिन भर बैठे रहते हैं। तो ये सबकी रहनी है, कोई कुछ दिन भर करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो सबकी अलग अलग रहनी है। लेकिन भजन करने की जो रहनी है वो उसके लिए कहते हैं कि श्री रघुबीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। हम संत का स्वभाव ग्रहण करेंगे, अपने जीवन को संत के लाइन में ले चलेंगे। तो संत कोई व्यक्ति नहीं होता, संत एक वृत्ति होती है, संत एक विचार होता है, और वो कहते हैं कि उस लाइन में हम अपने आप को ले चलेंगे, संत की लाइन में ले चलेंगे। और श्री रघुबीर कृपाल कृपाते, और उसके बाद में जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगा। अब संत के लिए बात आती है कि दुनिया में संत कौन है? तो जो कपड़ा रंग लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, गाना भजन कीर्तन गवाने लगा, कथा कहने लगा, तो लोग कहते हैं कि ये महाराज हैं, ये संत हैं। लेकिन वो एक नाम है, केवल नाम बोल देना बहुत सस्ता है, उसका पालन करना बहुत कठिन है। किसी भी चीज को बोल देना बहुत सस्ता है, लेकिन उसका पालन करना बहुत कठिन है। ये दुनिया का पूरा संसार में देख लो, कोई भी आदमी हो, किसी चीज को बोल देगा बहुत जल्दी, लेकिन उसका पालन करने में बड़ी कठिनाई होती है, बहुत टाइम लगता है पालन करने में। इसलिए कहते हैं कि जथा लाभ संतोष, और संत का जो प्रवृत्ति है, तो उन्होंने कहा रामचरितमानस में, भगवान से पूछते हैं भरत कि संतन के लक्षण रघुबीरा, संतन का लक्षण बताइए कि प्रभु क्या है। संतों के बारे में बहुत सुने थे, और संत के ही भेष में सीता जी की चोरी हुई, संत के ही भेष में कालनेमी आया, ये सब संत के ही भेष में तो आए। इसीलिए भरत को शंका हो गया कि संत है कौन। तो खट विकार जितियन घय कामा, अचल यकिंचन सुचि सुख धामा। जो खट विकारों को जीत ले, काम क्रोध लोभ राग द्वेष, ये खट विकार है, जो इनसे विचलित न हो, इसके चक्कर में न पड़े, इससे परेशान न हो, अनघ या कामा, पाप से रहित जो है, अनघ माने पाप से रहित, अघ माने पाप, अनघ माने पाप से रहित होना, अकामा किसी प्रकार की जिसकी कामना न हो, यह सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता,
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसकी संपूर्ण कामनाएं नष्ट हो चुकी हों उसी को कहते हैं कि मन मरा माया मरी हंसा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। वो साहंसा, वो राजाओं का राजा, वो ही संत है जिसको कुछ न चाहे, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाह भी मिट जाए और चिंता भी मिट जाए जिसकी, फिकर फार फकनी करे ताही कहें फकीर। जिसको किसी की फिक्र न हो, फिकर सबको खा गई, फिकर सबको पी गई, फिकर फार फकनी करे ताही कहें फकीर। फिकर ही मनुष्य को खा जाती है। फिकर माने चिंता। चिंता हो गई। एक बहुत गरीब का झोपड़ी में रहने वाले का लड़का नमक रोटी खाता था और पहलवानी करता था, कुश्ती लड़ता था। और एक पहलवान को राजा अपने राजकोष से पूरा काजू बादाम पिस्ता दूध घी मक्खन मलाई सब कुछ देते थे, सारी ताकत की चीज़ें खिलाते थे, सब देते थे, और उसको केवल नमक रोटी। तो एक दिन कुश्ती का दंगल रखा गया, कुश्ती लड़ने के लिए सब आए। जब दंगल लगा तो जो एकदम गरीब का बच्चा था उसको एक राजा के जो पाले हुए पहलवान से कुश्ती लड़ा दिए। और थोड़ी देर में वो जो नमक रोटी का खाने वाले गरीब एक बुढ़िया थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, पति भी खत्म हो गया था, और उसको जो है कुश्ती जीत गया। राजा वाले पहलवान को हरा दिया उसने कुश्ती में। राजा को चिंता हो गई कि मैंने इतना दूध से लेके मक्खन से लेके दही से लेके घी से लेकर काजू बादाम पिस्ता अंजीर फल फ्रूट जो भी चीज़ें ये मांगा, इसको पेट भर खिलाए। इतना खिलाने के बाद इतना पहलवान हमने तैयार किया, और ये एक बुढ़िया गरीब झोपड़ी में रहने वाला, ये इसको कैसे जीत गया। चिंता हो गई। उसको बुलाया, बोले कि बेटा तुम क्या खाते हो? तो उसने कहा बस केवल नमक रोटी खाते हैं, लेकिन जब से मैं जन्मा हूं मुझे किसी फिक्र कोई चिंता नहीं, नमक रोटी भर खाते हैं। तो पता लगाया कि किस बुढ़िया का लड़का है, सेनापति को मंत्री को भेजा, और जब बुढ़िया का मालूम पता कर लिया कि यही उसकी माँ है, तो उससे जाके कह दिया कि तुम्हारा बेटा भोजन करने आएगा तो केवल रोटी दे देना, जब नमक मांगेगा तो कह देना कि बेटा आज नमक नहीं है। बस इतना ही करना है। बुढ़िया को प्रेशर पड़ा, दबाव दिया, वहाँ डांटा फटकारा, तो बेचारी क्या करे, उसने कह दिया कि बेटा आज नमक नहीं है। उसी दिन से उस लड़के को चिंता हो गई कि यार मेरे पास नमक नहीं है। नमक के चिंता में वो काम धाम करने लगा, कुछ हेडक हो गया दिमाग में, और 8 दिन के बाद फिर कुश्ती करा दिया तो वो लड़का हार गया। वो जो पहलवान था वो हार गया। तो जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और गरीब कोई है तो उसको नहीं अगर बल से जीत पाए तो बुद्धि से पटक देते हैं, तिकड़म लगा देते हैं, छल कपट कर देते हैं। छल कपट बड़ा अनादिकाल से चला आया है। दुनिया में सब अपने अपने लहाने के चक्कर में पड़े हैं। कोई किसी का परिवार नहीं है, न कोई किसी का है। बस मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, मतलब निकला तो काम सब खत्म। तो नमक की चिंता हो गई तो वो लड़का कमजोर पड़ गया। उसी को कहते हैं चिंता। तो चिंता सांपिन काहि न खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। चिंता एक ऐसी सांपिन है, वो बड़े बड़े अरबपति खरबपति करोड़पति जो भी दुनिया में आया है, अगर किसी चीज़ का हेडक हो गया तो वो उसको डाउन कर देती है, कमज़ोर कर देती है। चिता जलाती है शरीर को और चिंता जलाती है मन को, विचारों को। तो इसीलिए चिंता सांपिन है। सांपिन माने नागिन, नागिन काट लिया तो मर जाते हैं लोग। ऐसे ही चिंता एक नागिन है, एक सांपिन है। अगर वो जिसको हो गई, वो काट लिया तो मर जाता है। तो जो फिकर को ख़त्म कर दे,
वो फकीर है जो संपूर्ण संशयों का अंत कर दे, कोई संशय न रह जाए। जब तक संशय है तो संशय आत्मा विनश्यति, संशय वाला व्यक्ति विनष्ट हो जाता है। लेकिन जिसको किसी प्रकार का संशय न रह जाए उसको संत कहते हैं। जाने उ संत अनंत समाना, संत और अनंत, अनंत माने परमात्मा, उसी की कैटेगरी में संत को खड़ा किया। तो यहाँ पर सूरा होना सरल है, घड़ी पहर का काम, साधु होना कठिन है, 8 पहर संग्राम। दुनिया में भगवान होना सस्ता है। गाड़ी चलाने वाला अगर किसी का जान बचा दिया, गाड़ी लड़ने पलटने वाली थी बच गई, तो कहेंगे भैया ड्राइवर भगवान हो गया। डॉक्टर किसी को बचा दिया तो कहेंगे डॉक्टर भगवान हो गया, भगवान बना देंगे। कोई खिलाड़ी ज़्यादा रन बना दिया तो कहेंगे ये भगवान है। और पति तो भगवान है ही है, माई लोगों को कहेंगे कि पति ही भगवान है। और पता नहीं कहने भर की बात है, ऐसा होता नहीं है। परमात्मा ही पति है ऐसा हो सकता है, लेकिन पति ही परमात्मा है ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया के रिश्ते नाते अपनी जगह हैं, लेकिन सबकी जो रक्षा करे, जो सबकी मर्यादा बचाता है, उसको, जो हमारी मर्यादा को, पद को, इज्जत को बचा ले, उसको पति कहा गया, उसको मालिक कहा गया। तो ये जो दुनिया में प्रचलित शब्द हैं, कोई किसी को, गरीब को कुछ शादी के समय पे 10-5 लाख मदद कर दिया तो कहेंगे भैया तो हमारे लिए भगवान है। कोई हीरोइन चारों तरफ दौड़ रही है, काम नहीं पाई, किसी डायरेक्टर ने अगर काम दे दिया तो कहेगी हमारे लिए यही भगवान है। तो चारों तरफ भगवान ही तो है। भगवान होना सस्ता है, लेकिन साधु होना बहुत कठिन है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे बड़ा है संत की लेख, संत मुझसे बड़े हैं। इसीलिए संत का स्वभाव को भर्तृहरि ने, गोपी चंद ने, मीरा ने, कबीर ने, सूर ने, बुद्ध ने, इन लोगों ने संत के स्वभाव को धारण किया। कबहू कहाँ यही रहनी रहोंगो, श्री रघुबीर कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोंगे। संत का स्वभाव धारण करेंगे। तुलसीदास कहते हैं कि जब संत का स्वभाव धारण कर लेंगे तो किसी चीज का चिंता नहीं रह जाएगी, फिक्र समाप्त हो जाएगी। इसीलिए अगर संत का स्वभाव आते बन गया तो परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। मन से, कर्म से, वचन से परहित, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं होता। तो एक तो परहित, दूसरा, पर माने दूसरा, दूसरे का हित करो। लेकिन एक परहित होता है जो अपनी आत्मा का हित कर ले। पर शब्द सबसे श्रेष्ठ होता है। पर का मतलब होता है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा जीवन में मनुष्य की आत्मा है। तो इसलिए जो अपनी आत्मा का हित कर लिया वही सबसे बड़ा परहित वाला है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये सब जगह लिखा है कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा माने दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को पीड़ा देने के बराबर कोई अधर्म नहीं है। दुनिया में तो सब दूसरे को पीड़ा देते हैं, तो अधर्म भी तो कर रहे हैं। धर्म भी कर रहे हैं कि बचा भी रहे हैं कुछ, और कुछ पीड़ा दे भी रहे हैं। तो इसीलिए वो अधर्म भी कर रहे हैं। तो परहित निरत निरंतर मन क्रम, मन से, कर्म से, वचन से, मन क्रम वचन मोर प्रण साचा, श्री रघुबीर चरण मन राचा। तो भगवान सकल उर बासी, करहु मोहि रघुबर के दासी। ये है परहित, मन क्रम वचन मोर प्रण साचा, श्री रघुबीर चरण मन राचा। जिसका मन क्रम वचन से चित्त भगवान के चरणों में लग गया, उसका कल्याण हो जाता है, उसको राम मिल जाते हैं, उसका संपूर्ण हित हो जाता है।
ये दुनिया में कोई हित ऐसी नहीं है। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित पद सब सुनु राजकुमारी, अमित दान भरता वै देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। माता पिता मित्र दोस्त आपका हित करेंगे, लेकिन एक सीमा तक हित करेंगे। अमित दान भरता वै देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। असीम दान करने वाला, हित करने वाला एकमात्र वो भरता है, वो पति है, परमात्मा है, वो सर्वहित करने वाला है और सबका हित करने वाला है। परम हित ऐसी है, इसलिए कहते हैं परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निभाऊंगो। मन से, कर्म से, वचन से भगवान के चरणों में जिसका चित्त लग गया उसका उद्धार हो गया, वो संत का स्वभाव पा गया, वो संत के स्वभाव में आ गया। भरत राज्य में रहते थे, लेकिन गोस्वामी जी ने उनको कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु। सब विधि से भरत तुम साधु हो। तो भरत कैसे साधु थे? तो साधु होगा कौन, संत है कौन? तब कहते हैं राम चरण अनुराग अगाधु। जिसका राम के चरणों में अगाध अपार जो प्रेम हो जाए, वही सबसे बड़ा संत है, वही सबसे बड़ा साधु है। और ये भौतिक जगत का लोकाचार, बहुत बड़ा डिग्री डिप्लोमा ले लिया, बहुत बड़ी दौलत बढ़ा लिया, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल दिया, बड़े बड़े सामान बेचने लगा, ये साधु का पहचान नहीं है। साधु का पहचान है राम के चरणों में उसका प्रेम हो जाए। रामचरण अनुराग अगाधु, साम्राज्य खड़ा कर लेना, साम्राज्य प्राप्त कर लेना, ये साधु का काम नहीं है, ये समाज का काम है, ये सामाजिक काम है। तो हम समाज सेवा में लग गए, समाज सेवी हो सकते हैं, लेकिन साधु दूसरी चीज है। उसको कहते हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु। हर विधि से, नाना प्रकार की विधि है। कोई देवता की पूजने की दूसरी विधि, हनुमान जी की दूसरी विधि, दुर्गा की दूसरी विधि, शंकर जी की दूसरी विधि, नाना प्रकार की विधियां हैं पूजने की। और सब देवता के अलग अलग मंत्र हैं, सब देवता का अलग अलग भोग है, भोजन है। एक आदमी पागल हो जाएगा दिन भर भोजन लगाते लगाते, एक एक देवता का मंत्र पढ़ते पढ़ते। इसीलिए कहते हैं कि अगर साधु का स्वभाव पाना है तो राम के चरणों में प्रेम करना पड़ेगा। साधु का मतलब ही है कि अगर भरत साधु थे तो उनका पहला यही लक्षण था कि उनके अंदर राम थे। हनुमान जी संत थे, विभीषण के पास जब गए तो वहां पर देखा राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, ऐसन हठ करिहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। लो, हनुमान जी को विभीषण भी साधु मिल गया। दुनिया के नजर में रावण का भाई था, लेकिन हनुमान जी के नजर में साधु। और वो हनुमान जी के लिए साधु, हनुमान जी उसके लिए साधु, दोनों के लिए साधु। साधु से भेंट हो गई। कपड़ा जबकि वही पहनता था जो वहां पर सभी लोग पहनते थे, भोजन बदला हुआ था। भोजन वो नहीं करता था विभीषण, जो भोजन राक्षस करते थे वो नहीं करता था। तो इसलिए साधु एक स्वभाव का नाम है, एक प्रवृत्ति का नाम है। और वो विभीषण भी हो सकता है, हनुमान भी हो सकते हैं, भरत भी हो सकते हैं, और हम आप भी, कोई भी हो सकता है। वही हो सकता है जिसको राम के चरणों में अगाध प्रेम हो जाए। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, वही संत है। इसी को भरत ने पूछा था तो भगवान ने यही बात रखा था। इसलिए परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निभाऊंगो, कबहू कहूँ यही रहनी रहूंगो। कभी संत का स्वभाव, शंकर भगवान डमरू बजाकर पार्वती जी को बोले कि मैं तुम्हें अमर माला सुनाऊंगा। जिसको अमर माला, ब्रह्म विद्या,
कोई कोई संबोधन अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि ये कोई उसी को अमरमाला बोलता है, कोई उसी को ब्रह्म विद्या बोलता है, कोई उसी को मानस बोलते हैं। तो रच महेश निज मानस राखा, पाई सो समय शिवासन भाखा। पार्वती को सुनाने के लिए डमरू बजाए, सब जीव जंतु को हटा दिए और फिर उसके बाद लगे सुनाने। पार्वती सुनते सुनते सो गई। सब तो उड़ गए थे जीव जंतु जो थे। एक सुआ का अंडा वहीं पर पड़ा हुआ था, अंडा पड़ा हुआ था। अंडा कहाँ उड़े? तो कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया और जब पार्वती सो गई तो वह अंडा ही हूं हूं करने लगा, हुकारी भरने लगा पीछे से। तब शिव जी ने पीछे नजर घुमाया तो देखा तो पार्वती सो गई थी। बोले आवाज कहाँ से आ रही है? पार्वती को जगाया। तब जब नजर दौड़ाया तो अंडा फूट गया था, सुए का बच्चा उसमें से निकल आया था। तो शिव जी ने सोचा कि हमारी अमरमाला को सुन लिया, वो बाण मार दिया त्रिशूल। तो वो सुआ तोता का बच्चा उड़ते उड़ते गया, व्यास की पत्नी जमहाई ले रही थी उनके मुंह में चला गया और 12 वर्ष तक गर्भ में था, वही त्रिशूल चक्कर मारता रहा। उसके बाद में 12 वर्ष के बाद में जन्म लिया तो वही हुए सुखदेव मुनि, जो महाराजा परीक्षित को भागवत सुनाया। तब उनका कल्याण हुआ, उनका उद्धार हुआ, उनका तब कल्याण हुआ। वही सुखदेव मुनि हुए। तो ये हमारे संतों ने, सद्गुरु ही शिव है, प्रेम ही पार्वती है और ये जीव मनुष्य का जीवात्मा जो है यही अंडा है। जब विद्या मिल जाती है तो वो अंडा फूट करके आत्मा का रूप ले लेता है, सुआ का रूप ले लेता है। वो कहाँ चला जाता है? व्यास की पत्नी के गर्भ में। जो संत सद्गुरु होते हैं, संत की वृत्ति होती है, वही व्यास की पत्नी है। संत के शरण में चले जाते हैं तो 12 साल रहे संतों की टोली, तब मिले एक हंस की बोली। 12 वर्ष तक संतों की टोली मतलब महात्माओं के बीच में जब कोई रहता है तो उसको एक हंस की बोली प्राप्त होती है। वो हंस बनता है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहई पै, परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय। जड़ माने ये प्रकृति, चेतन माने परमात्मा आत्मा। कहते हैं गुण दोषमय। जड़ और चेतन, जीव और ये जड़ प्रकृति, दोनों के मिश्रण से ये संसार की उत्पत्ति हुई है। ये गुण भी है, दोष भी है। विश्व कीन करतार, वो करतार ने, परमात्मा ने विश्व की रचना किया। लेकिन संत हंस गुण गहई पै, संत वो हंस है जो गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं और विषय रूपी पानी को त्याग देते हैं, विषय रूपी जल का त्याग कर देते हैं। तो जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पै, परिहरि बारी विकार। संत वो हंस हैं जो गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी को कहा 12 वर्ष तक जब किसी संत की प्रवृत्ति में ये मनुष्य रहता है तो फिर उसको एक हंस की बोली प्राप्त हो जाती है। वही हंस हो जाता है, वही सुखदेव मुनि हो जाता है। वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए फिर आगे कहते हैं कि इस अपना अगर कल्याण करना है तो संत की प्रवृत्ति में आने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। फिर आगे कहते हैं परुष बचन यति दुसह श्रवण सुनी, ते ही पावक न दहोंगो। परुष माने कड़वा। कोई कड़वा वाणी बोलेगा, कड़वा बात कहेगा, दोषारोपण करेगा, नाना प्रकार के लांछन लगाएगा, बुराई करेगा, निंदा करेगा, चुगली करेगा, बेईमानी करेगा, परेशान करेगा। जैसे निशाचर पहले परेशान करते थे त्रेता में, वैसे आज भी परेशान करते हैं। पहले भी परेशान करते थे, आज भी परेशान कर रहे हैं। पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। कभी कोई कमी नहीं पड़ी निशाचरों की और न साधुओं की, दोनों की कमी नहीं है। ये धरती पर साधु भी रहेंगे, निशाचर भी रहेंगे। ये दो से दुनिया बनी है तो दोनों रहेंगे। और उनका रूप चेंज हो गया है बस।
टाई लगाने लगे, कोट पैंट, कितनों पढ़े लिखे हो जाएं, कितना भी पढ़ लें, लेकिन जिसको आतंकवादी बनना है तो बन ही जाएगा। पढ़ाई की उसको रोक नहीं पाएगी, जितना ही पढ़ लेगा उतना ही और बड़ा बनेगा। जो ज़्यादा पढ़े हैं वो ज़्यादा झगड़ा करते हैं, अनपढ़ वालों का कुछ सही है, सीमा है, कुछ कम भी है, लेकिन जो बहुत पढ़ लिया, दुनिया के बारे में जान लिया, वो और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लड़ाई वही करेगा। जिसको ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई, ज़्यादा परमाणु बम बना दिया है, वो रात दिन ताल ठोक रहा है, हम विश्व को नष्ट कर देंगे। तो परमाणु बम कैसे बनाया? पढ़ाई के बल पर, बुद्धि के बल पर, बुद्धि के बल पर भोग बनाया, भोगता बनाया, नष्ट हो जाने वाला बनाया। कोई परमाणु बम ऐसा नहीं दूसरे को मार दे तुमको न मारे, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था कि अगर एक आदमी के ऊपर बाण चलाओ तो केवल एक ही को मारता था। पहले का विज्ञान इतना तगड़ा था, महाभारत के समय में 12 कोस की दूरी पर जयद्रथ खड़ा था और द्रौपदी को झपट्टा मार करके लेके छेड़खानी कर रहा था, अकेले पा गया था जंगल में। तो एक बूढ़ा सूचना दिया कि द्रौपदी को लेकर इधर रथ में भागा है, और 12 कोस की दूर चला गया था, लगभग 48 किलोमीटर उतना दूर था। जब अर्जुन को सूचना मिली तो अर्जुन ने यहीं से बाण मारा, केवल जयद्रथ के घोड़े का अग्नि ने घेराव कर दिया, एक भी आग जंगल में नहीं लगी, किसी दूसरे पेड़ में नहीं लगी, दूसरे जीव जंतु को नहीं जलाया, केवल जयद्रथ के रथ को घेर लिया, उसके बाहर नहीं निकल पाया। इतने में भीम अर्जुन वहां पहुंच गए, दौड़ते दौड़ते, रथ दौड़ाते दौड़ाते उसको पकड़ लिए, वो भाग नहीं पाया। तो पहले ऐसे ऐसे बाण थे कि अगर एक आदमी पर मारो, अगर मारना है केवल कर्ण को तो कर्ण को ही लगता था, किसी का दूसरे का विनाश नहीं करता था। आजकल जो ये लोग बम मारते हैं तो वो बम एक को नहीं सैकड़ों को मार देता है। कोई भी मिसाइल मारते हैं तो एक आदमी को नहीं सैकड़ों को मारता है। तो इनसे भी पहले जो भी आजकल सर्च होता है उसको क्या कहते हैं? रिसर्च। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है? जो हो चुका है उसी को बैक सर्च करना। तो जो भी कर रहे हैं पहले हो चुका है, अब ये फिर से कर रहे हैं। तो इसलिए जो संत महापुरुष हुए उन्होंने ये बताया कि हमारे जीवन में कोई भी जो केवल विद्या अर्जन कर लेना, केवल धन हो जाना, उससे सुकून नहीं मिलेगा, उससे शांति नहीं मिलेगी। शांति हमेशा ध्यान का, भजन का, आत्मचिंतन के रास्ते से गुजरती है शांति। और बम परमाणु बनाने से अशांति गुजरती है। वो हमेशा ताल ठोकेगा कि हम लड़ेंगे, लड़ाई का एक साधन पा जाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि अपने विचार को, अपने मन मस्तिष्क को, इन तरंगों को जो शांत कर ले तो परुष वचन यति दुसह श्रवण सुनी ते ही पावक न दहोंगो। कड़वा वचन, निंदा करने वाला, चुगली, बेईमानी, बुराई करने वाला, उसके वचनों को सुनकर हम अग्नि जैसे जला देती है, वैसे तुरंत किसी ने कुछ कह दिया तो हमको आग बबूला नहीं होना है। दुसह परुष वचन यति दुसह श्रवण सुनी ते ही पावक न दहोंगो। ओ अग्नि बाण का अनुसंधान किया, हमारी कोई बुराई किया, इसका मतलब उसने आग जलाया, अग्नि बाण चलाया, तो उसके बुराई से हमको तुरंत उद्वेलित नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, उसके बारे में सोचना है कि अगर वो दुर्गुण हमारे अंदर नहीं है तो वो पापी वो खुद भोगेगा, वो जो कह रहा है उसके पास खुद वो जाएगा, और अगर हमारे अंदर है तो हम उसको दूर करना शुरू कर दें, उसको निकालना शुरू कर दें। तो जो किसी का कड़वा वचन सुन के, बुराई सुन के, अपनी निंदा सुन के, अब फिर भी उसके अंदर क्रोध न आए, वो है संत का लक्षण, वो संत हो जाता है, यही संत है। कोई भी कुछ भी कह दिया, कोई मतलब नहीं, उस पर गुस्सा न करे, ठीक है उसने बोल दिया, सुन लो,
चार बात कहेगा, गाली देगा, बहन का, बेटी का, माँ का, किसी न किसी का गाली देगा। और जो साधु हो गया वो तो सबको फूंक दिया ना, उसको न माँ न बहन न बेटी न भाई कोई रह ही नहीं गया, तो गाली किसको लगेगी। सूर्य के ऊपर थूकेगा, उसका थूक उसी पर आएगा, सूर्य पर कभी जाएगा। तो जो संत होते हैं वो सूर्य की तरह हो जाते हैं, वो कितना थूकेगा कोई अधर्मी कुकर्मी, उसका वही उसी पर आएगा, वहाँ जाएगा ही नहीं। इसीलिए संत का स्वभाव सूर्य की तरह होता है, चंद्रमा की तरह होता है, उस पर कितना ही आप छेक लगाओ वहाँ जाने वाला नहीं है, वहाँ नहीं जाएगा। तो परुष वचन यति दुसह, अत्यंत दुखदायी है। वो बात छेदने चली जाती है, जितना बोली छेद देती है उतना गोली नहीं छेदती। गोली मार देता है तो एक ही बार शरीर छूट जाता है, लेकिन जो बोली मारता है ना, वो जब तक जिंदा रहता है तब तक बोली करकती रहती है। बोली बहुत खतरनाक होती है, गोली से हजारों गुना। गोली मारेगा तो एक ही बार मर जाएगा, दोबारा फिर तन पा जाएगा। लेकिन जब कोई बोली बोल देता है, द्रौपदी ने दुर्योधन को केवल अंधे का पुत्र अंधा कहा था, वो जब तक साड़ी खिंचवा नहीं दिया तब तक उसको भूला नहीं, चैन पड़ा। साड़ी खिंचवा दिया द्रौपदी का कि हमको अंधा का पुत्र अंधा बोली थी, हम बदला लेंगे। तो बदला लेने में जुआ खेला, नाना प्रकार का उपक्रम किया और दुशासन को लगा दिया साड़ी खींचने के लिए। उस बात को पकड़े रहा कि नहीं, जो बात बोल दिया था। तो ये बात जो होती है ये गोली से भी ज़्यादा काम करती है। दुनिया का हर जहर बोली वाले जहर से कमज़ोर है। जहर आपको एक ही बार मारेगा, लेकिन बोली का जहर पल पल मारता है, एक एक पल मारता है। तो जो ये बोली बोलते हैं, शिव जी ने एक बार जहर पी लिया तो शिव कहलाए, लेकिन जो बोली बोलने वाला जहर है शिव जी वाले जहर से बहुत तगड़ा है। तो नाना प्रकार की परुष वचन यति दुसह, अत्यंत दुख देने वाला वचन। कोई कुकर्मी बोल देगा तो उसको सुन करके हमको क्रोध नहीं करना है, ये कह रहे हैं। अगर क्रोध नहीं किए तो हो गया संत का स्वभाव। लेकिन कितना दिन सहन करेंगे? जब कोई ऐसा साधारण आदमी हो तो बात चल जाएगी। लेकिन हनुमान जी भी संत थे, उनको भी कई जगह आया है कि हनुमान जी संत थे। लेकिन जब निशाचर मारने लगे तब उन्होंने क्या किया? सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हनुमान जी ने भी वही भाषा प्रयोग किया, कुमारग गामी, कुमार्गी, कुकर्मी, अधर्मी हमको मार रहा था। सबके देह प्यारा है, शरीर सबको प्यारा है। तो हनुमान जी ने कहा कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन मोहि मारा ते ही मैं मारे, ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे। जो मुझे मारा मैंने उसको मारा। तो संत का काम ये नहीं है कि कोई अधर्मी आपको मारे और अधर्म फैलाए और आप धर्मात्मा होकर उसकी मार खा लो तो चुप हो जाओ, तब तो धर्म हार जाएगा। जब तक जिंदा हो लड़ो। शंभु संत श्रीपति अपवादा, कहीं सुनई तहाँ यस मर जादा। काटिए जीभ जो चलई बसाई, नैन मुदिनत चलिए पराई। शंभु के बारे में, संत के बारे में, लक्ष्मी के बारे में, विष्णु के बारे में, जिसको आप भगवान मानते हैं उसके बारे में अगर कोई कुकर्मी अधर्मी बुराई करता है तो बस चले तो जीभ काट दो, और ना बस चले तो आंख बंद करो, तुरंत वहां से भाग जाओ। न तो नैन मुदिनत चलिए पराई, आंख बंद करके वहां से भागो। पराई माने भागना, धीरे धीरे मत चलो, तेजी से भाग जाओ, उसकी बात मत सुनो अगर बस ना चले तो इसलिए कड़वा वचन बोलेगा, सहन करना है। लेकिन अधर्मी अगर छेड़ने के वास्ते बोलता है तब सहन नहीं करना है। हाँ, ऐसे ही नॉर्मल कुछ न कुछ उटांग पटांग बोल रहा है तो वो बात अलग है। इसलिए कहते हैं दूसरा वचन अति श्रवण सुनि तेहि पावक न दहोंगो। उस अग्नि से जलना नहीं चाहिए, उसमें जलना नहीं है, उसका इलाज करना है।
इसलिए कहते हैं कि परुष वचन यदि दूसरा श्रवण सुनि तेहि पावक न दहोंगो, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोंगो। दूसरे का न गुण देखो और न दुर्गुण देखो, अपना देखो। जब तक दुनिया देखोगे तब दुख ही दुख मिलेगा, अपने आप को देखने लगोगे तो सुखी हो जाओगे। अपने को देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। इसलिए कहते हैं कि विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोंगो। मान कोई गाली दिया, अवधूत कहे, रजपूत कहे, जुलाहा कहे, गुरु महाराज कहते हैं काहू के बेटी से ब्याह न करनो, काहू की जात बिगाड़ब नाही। चोर कहेगा, चंडाल कहेगा, डोम कहेगा, धैकार कहेगा, कुछ भी कहे, कहने दो। रजपूत कहेगा, ब्राह्मण कहेगा, कुछ भी बोलने दो। साधु अगर हो गए हो तो तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ साधु। उसको जो कह रहा है कहने दो। जो भी जाति पाति में पार्टी में जोड़ रहा है उसका काम है। साधु होना मरना बराबर है। मुर्दा अपनी जाति कभी नहीं बताता, ऐसे ही साधु अपनी जाति कभी नहीं बताता। उसकी जाति का अनुमान दूसरे लोग लगाते हैं और मुर्दा का भी अनुमान दूसरे लोग लगाते हैं। मुर्दा थोड़ी कहता है कि हम कौन जात हैं। तो जो एक बार मर गया, इस संसार को त्याग दिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, वो किसी पार्टी, किसी मजहब, किसी जाति का नहीं रह गया, वो परमात्मा का हो गया। उनसे प्रेरित हो। हाँ, जो ताल ठोक रहा है कि हम फलानी जाति के हैं, उसको भाई मानिए। तब वो जातीय का ताल ठोक रहा है तो अभी वो साधु नहीं है, अभी जाति अपने आप को मान रहा है। और जो अपने आप को जाति मानना छोड़ दिया कि नहीं हम जाति नहीं हैं, हम भगवान के हैं, हम परमात्मा के हैं। परमात्मा में जाति नहीं है, प्रकृति में जाति है। प्रकृति में जाति के बंटवारे हैं, परमात्मा में किसी जाति का बंटवारा नहीं है। परमात्मा में बंटवारा होता तो मरने के बाद जो क्रियाक्रम पंडित का होता है वही क्रियाक्रम आदिवासी का होता है। सबका वही ना होता है। सब बाल छिलाते हैं, सब 13 दिन में तेरही करते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तेरहियों बांट दिए होते। जब ये ऊंचे नीचे हैं तो एक का 13 दिन में कर दिए, एक का 4 ही दिन में कर दिए होते, एक का 8 दिन में कर दिए होते। इसमें भी कमी बेसी कर देते। ये 13 दिन पे क्यों कर दिया? तो ये बंटवारे मूढ़ बुद्धि की देन है। भगवान के रास्ते में बंटवारा नहीं है, माया के रास्ते में है। प्रकृति के रास्ते में भेद है, परमात्मा के रास्ते में कोई भेद नहीं है। प्रकृति में नीच ऊंच है, परमात्मा में कोई ऊंच नीच नहीं है। सब एक बराबर है उनके पास। केवट से लेके, भालू से लेके, गिद्ध से लेके, कौआ से लेके, सब राम के भक्त थे। सब राम ने सबको गले लगाया। कौआ को, कागभुसुंडी को, गिद्ध को, केवट को, कोल भीलों को। बताइए किसको राम ने कहा कि तुम नीच हो? किसी को नहीं बोले, सबको गले लगाए। तो परमात्मा में कहीं भी नीच ऊंच का दरार नहीं है, प्रकृति में दरार ही दरार है। प्रकृति में नीच ऊंच नहीं फैलाएंगे, जनगणना नहीं करेंगे तो ये वोट कैसे लहाएंगे? और बड़ी मजे की बात है कि साला आदमी अछूत और वोट उसका पवित्र। वोट पवित्र है और आदमी अछूत है। वोट लेना होगा तो पैर छुएंगे। कितना भी नीच व्यक्ति जिसको ये लोग मानते हैं, बक्सा में क्या उसका वोट नहीं जाता? तो जिस हाथ से वोट मारा है तो हथवे जब अपवित्र है तो वोट भी अपवित्र हो गया, उसको छाड़ दो। खाली पवित्र पवित्र वोट लो तो पता चल जाएगा कौन जीतेगा। तब जीत किसकी होगी मालूम हो जाएगा। इसलिए सब ढोंग धतूर दुनिया का है, प्रकृति का। प्रकृति में जीने वाले जीव, प्रकृति में जीने वाले जो मनुष्य हैं, ये उनकी चीजें हैं, यहाँ चलेंगी। लेकिन परमात्मा के पास कुछ वहाँ निशाचर भी जा रहा है। निशाचर को भी भगवान गले लगा लिए। रावण भी मरा तो उसका तेज आके राम में समा गया, उसकी प्राण आत्मा आके राम में समाहित हो गई, उसको भी राम ने अपने में समाहित कर लिया। बड़े बड़े निशाचर जब मारते थे तो महा महा मुखिया जे पावई, ते पद गहि प्रभु पास पठावई, कहीं विभीषण तिनके नामा, राम देई तिन कहु निज धामा। बड़े बड़े निशाचरों को जब मारते थे तो पैर पकड़ करके फेंक देते थे भगवान के पास। विभीषण नाम बताता था,
कि ये फलाना है, ये फलाना है, फलाना है, सबको राम दे निज धामा। भगवान अपना धाम दे दिए। इसलिए भगवान के धाम में दरार नहीं है और प्रकृति के धाम में दरार ही दरार है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका ठाट बाट माल टाल जिसके पास ज़्यादा वही बड़ा आदमी, जिसके पास नहीं है वही नीच, वही कमज़ोर, और कुछ नहीं है। भाई तुम्हारे पास माल हो जाए, करोड़पति अरबपति हो जाओ तो सब सलूट मारेंगे आके, और अगर नहीं है पैसा, नहीं है दौलत, तो कितना भी बड़ा वो हो तुम्ही को कहेंगे नीच है, बेकार है। तो यहाँ दुनिया दौलत की पुजारी है और भगवान दिल के पुजारी हैं। भगवान के यहाँ दिल लगता है, दुनिया में जीने के लिए दौलत लगती है। यहाँ बिना दौलत के कोई नहीं जी पाएगा और भगवान के पास चलने के लिए दिल की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कहते हैं विगत मान सम शीतल, मन पर गुण नहीं दोष कहोंगो। किसी का न गुण देखेंगे न दुर्गुण देखेंगे। सुनहु तात माया कृत गुणयरु दोष अनेक, गुणयरु उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। माया से क्रिएट होने वाले हैं गुण भी दुर्गुण भी, दोनों का क्रिएटर माया है। गुण को भी वही पैदा करती है, दुर्गुण को भी। तो हमको न गुण देखना है और ना दुर्गुण देखना है, दोनों को देखना अविवेक है। दोनों से रहित जो सत्य है उसको देखना विवेक है। तो इसीलिए न किसी का गुण देखेंगे और ना किसी का दुर्गुण देखेंगे, दोनों से बचना चाहिए। अपना अपना गुण अपना दुर्गुण जिस दिन आदमी देख लेगा उसी दिन वो बुद्ध हो जाएगा, महावीर हो जाएगा, कबीर हो जाएगा। अपना नहीं देखेगा जब तक, तब तक ऐसे ही भटकता रहेगा। इसलिए फिर आगे कहते हैं परिहरि देह जनित चिंता दुख, सुख सम बुद्धि सहोंगो। देह की चिंता नहीं करेंगे, कल मरना है आज मर जाएं, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे, सुमिरन नहीं छोड़ेंगे, देह की चिंता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग चिंता इसकी बहुत किए थे, राजा महाराजा, उनकी देह की चिंता बहुत ज़्यादा थी। केसर किस्तूरी से स्वर्ण भस्मों से छौंक लगा के भोजन बनता था, आज दिखाई पड़ रहे हैं, सब चले गए। सिकंदर महान, अशोक महान, अकबर महान, ये बड़े बड़े महान थे। इनके पास में क्या दौलत थी, क्या चीज़ें थी, सब निकलते चले गए। तो परिहरि देह जनित चिंता, देह की चिंता नहीं करेंगे। भगवान का सुमिरन करने में, सेवा करने में ये देह का दरवाज़ा खिड़की नहीं बनेगा। सेवा करके, भजन करके, नाम जप के भगवान को प्राप्त करने के लिए ये देह को उसी में खपा देंगे। तो परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो। दुख सुख इनको सम देखेंगे, दुख भी बराबर। दुख भी आया तो चल भाई ठीक है, तू भी अपना ले ले, सुख भी आया तो तू भी अपना ले ले, दोनों में सम। न दुख आने पर विचलित होंगे, न सुख आने पर हर्षित होंगे। हर्षामर्ष भयोर दे गई मुक्तो यह सच में प्रिय। न दुख आने पर विचलित होता है, न सुख आने पर हर्षित होता है। वो भक्त मुझे प्रिय है, वो मुझे प्राप्त करता है। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अबिचल हरि भक्ति लहोंगो। तुलसीदास कहते हैं कि ईश्वर पथ में, भक्ति पथ में, प्रकृति पथ और भक्ति पथ, तो प्रकृति पथ में भेद है, भक्ति पथ में अभेद है। उसका कोई भेद नहीं है उसमें। आपको आपके स्टैंडर्ड के अनुसार चॉइस करेंगे, आपको व्यवस्था देंगे, लेकिन परमात्मा में आपके श्रद्धा के अनुसार व्यवस्था मिलती है। भगवान के दरबार में जैसी आपकी श्रद्धा वैसी आपकी व्यवस्था, और माया के संसार में, प्रकृति में जैसा आपका स्टैंडर्ड वैसी आपकी व्यवस्था, वो प्राप्त होता है। तो तुलसीदास प्रभु यही पथ रहे, इस पथ पर, ईश्वर पथ पर। कौन सा पथ पर? बिना पैर का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का देव है, कहे कबीर संदेश। बिना पैर का पंथ है, इस पथ पर। ये पैरों से नहीं चला जाता, ये भजन से, चिंतन से चला जाता है, सुमिरन से चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अबिचल हरि भक्ति लहोंगो। अबिचल जो चलायमान न हो, भक्ति चलायमान नहीं है, माया चलायमान है।
माया आज किसी की है, कल किसी की है। भक्ति अगर एक बार आपकी हो गई तो दूसरे के यहाँ नहीं जाएगी, वो आपकी हो गई। अविचल, जो चलायमान न हो उसको भक्ति कहते हैं। तो अविचल हरि भक्ति लहोंगो, उस अविचल हरि भक्ति को अपने जीवन में धारण करूंगा, उसको पकड़ूंगा। इसीलिए कबहू कहो यही रहनी रहोंगो, तो अपनी रहनी, अपना स्वभाव, अपना जीवन, हमारे ऋषियों ने कहा कि संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस अरुमी सिरी, एक ही भाव बिकाए। कुसंग से जेल में और सुसंग से भगवान में, ये दुनिया को देखा गया है कि कोई कुसंग में पड़ गया तो जेल में चला जाता है, और संत संग में पड़ गया तो भगवान के दरबार में चला जाता है। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कुसंग में जाएंगे कि सुसंग में जाएंगे। तो को न सुसंग बड़प्पन पावा, सुसंग में रहकर जो भी आया सुसंग में वो बड़प्पन प्राप्त किया, वो बड़े पद पर पहुंचा। इसीलिए अपने जीवन को संत के स्वभाव में ढाल लेंगे तो न दुख था, न दुख है, न दुख आएगा। दुनिया का हर दुख मिटेगा। तो कबहू कहो यही रहनी रहोंगो, श्री रघुबीर कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहोंगो। तो संत एक स्वभाव है, एक रहनी है, किसी कपड़े दाढ़ी बाल बढ़ाने घटाने का नाम नहीं है। एक चित्त की प्रवृत्ति शांत हो जाए, ईश्वर में प्रवाहित हो जाए, उसी का नाम संत है। और उससे हम अगर जुड़ जाएंगे तो हम भी शांति प्राप्त कर लेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।